जी, विनोद जी भाई साहब, जय गुरुदेव। कृपया आज की दिव्य लेखनी पढ़ें। और उसके बाद हम मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र चला दें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गुरुदेव की अद्भुत और दिव्य जीवन यात्रा को जानने समझने के प्रयास में कल से हमने गुरुदेव की जीवनी को पढ़ना प्रारंभ किया है। और आज इसी क्रम में जिस अध्याय को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ। जय गुरुदेव। सदगुरुदेव का अवतरण राजस्थान में बीकानेर के पलाना ग्राम में 24 नवंबर 1926 को एक किसान परिवार में हुआ। गुरुदेव का बाल्यकाल उनके पिता की अकाल मृत्यु के कारण बहुत कष्टपूर्ण रहा। हाई स्कूल की पढ़ाई समाप्त होने पर गुरुदेव ने नौकरी की। गुरुदेव रेलवे में हेड क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। विवाह उपरांत उनकी 5 संतानें हुई, जिसमें एक पुत्री तथा 4 पुत्र हुए। 1968 में 1968 में अकारण ही गुरुदेव को मृत्यु से भय लगने लगा, जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें देखकर कहा कि कोई रोग नहीं है। फिर उनके मित्र श्री राम दुबे ने उन्हें बताया कि उनको मार्केश की दशा चल रही है। गुरुदेव के पूछने पर कि मार्केश क्या होता है, दुबे जी बोले कि ये मृत्यु का सूचक है। गुरुदेव ने कहा कि मृत्यु तो सभी को आनी है। दुबे जी ने बताया कि हमारे धर्म में इससे बचने के उपाय भी हैं और गुरुदेव को 1.25 लाख गायत्री मंत्र जपने की सलाह दी। विधिवत 1.25 लाख जप करने का लक्ष्य था और इस प्रकार करीब 3.5 महीने का समय इस कार्य में लगा। इतने लंबे समय तक भी गुरुदेव की एकाग्रता और करुण पुकार की स्थिति निरंतर एक जैसी ही बनी रही। प्रातः 4 बजे उठकर 7:15 बजे तक और शाम को 7 बजे से 9 बजे तक यह जप का कार्यक्रम अबाध गति से चलता रहता था। जिस दिन 1.25 लाख जप पूरे हो गए, उसके अगले दिन जप बंद कर दिया। परंतु आदतवश प्रातः ही ठीक 4 बजे नींद खुल गई। क्योंकि जप करना नहीं था, गुरुदेव आंख बंद किए बिस्तर पर ही लेटे रहे। सन 1968 की सर्दी में प्रारंभ होने वाली नवरात्रि से जब प्रारंभ किया था, अतः काफी सर्दी पड़ रही थी। गुरुदेव रजाई ओढ़े आंख बंद किए हुए लेटे हुए थे कि उन्हें शरीर के अंदर नाभि से लेकर कंठ तक एक अजीब प्रकार की सफेद रोशनी ही रोशनी दिखाई दी। रोशनी के अलावा शरीर का कोई अंग जैसे लीवर, तिल्ली, फेफड़े, हार्ट आदि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गुरुदेव को यह देखकर अचंभा हो रहा था कि रोशनी आंखों से मिलती है, फिर यह अंदर कैसी रोशनी है। इसके अतिरिक्त ऐसी भयंकर सफेद रोशनी में भी कोई अंग क्यों दिखाई नहीं देता है। गुरुदेव ने जैसे ध्यान अधिक एकाग्र किया तो उन्हें भंवरे के गुंजन की आवाज सुनाई दी, जो कि नाभि में से आ रही थी। ज्यों-ज्यों गुरुदेव उस आवाज की तरफ एकाग्र होते गए, उन्हें स्पष्ट सुनाई देने लगा कि गायत्री मंत्र अपने आप ही अंदर जपा जा रहा है। उसको जपने वाला कोई नजर ही नहीं आया, फिर भी वह अबाध गति से निरंतर चल रहा है। गुरुदेव करीब 10-15 मिनटों तक यह सब देखते सुनते रहे और अपने मन में सोचते रहे कि कैसी विचित्र बात है कि रोशनी आंख से आती है और आवाज कंठ से, परंतु यह सब उन अंगों से बहुत नीचे ही कैसे सुना और देखा जा रहा है।
करीब 5 बजे स्नान घर में नल का पानी जोर से फर्श पर गिरा तो ध्यान भंग हो गया। इसके बाद उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर गुरुदेव अपने कार्य पर चले गए। परंतु इसके बाद एक ऐसा परिवर्तन आ गया कि गुरुदेव पान, सिगरेट, चाय आदि का प्रयोग करने में पूर्ण रूप से असमर्थ हो गए। इनके इस्तेमाल का ख्याल आते ही उन्हें बहुत भयंकर घबराहट होने लगती थी। इस प्रकार चाहते हुए भी इन वस्तुओं का इस्तेमाल करना असंभव हो गया। किसी के साथ खाना खाते और जीवन के किसी भी क्षेत्र में उन्हें थोड़ा सा भी झूठ बोलते हुए भारी घबराहट होती थी। एक विचित्रता गुरुदेव के शरीर में आ गई कि जीवन के किसी उद्देश्य पर अगर वो अपना दिल दिमाग अधिक एकाग्र होकर सोचने लगते तो स्पष्ट परिणाम टेलीविजन की तरह बहुत पहले स्पष्ट नजर आ जाता और आगे चलकर वह घटना ठीक वैसे ही घटती जैसी उन्हें दिखी थी। इस प्रकार करीब साल भर तक उन्हें असंख्य प्रमाण निरंतर मिलते ही गए और सभी भौतिक जगत में ठीक वैसे ही घटित होते चले गए जैसे उन्हें दिखे थे। इस संदर्भ में गुरुदेव ने जब पुराणों और शास्त्रों में पारंगत कुछ पंडितों से परामर्श किया तो उन्हें बतलाया गया कि वास्तव में उन्हें गायत्री की सिद्धि प्राप्त हुई है। उन्होंने उन्हें भौतिक जीवन में निरंतर आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए उस शक्ति का प्रयोग करने का परामर्श दिया। गुरुदेव ने उनकी राय पर ध्यान देने से मना कर दिया। इस प्रकार 1 जनवरी 1969, 1 जनवरी 1969 को गुरुदेव को गायत्री सिद्धि हुई, अर्थात निर्गुण निराकार की सिद्धि प्राप्त हो गई। गुरुदेव कहते हैं, शब्दों के एक पुंज में अर्थात मंत्रों में ऐसी विचित्र सामर्थ्य और शक्ति होती है, उसकी गुरुदेव ने कल्पना भी नहीं की थी। अतः जिज्ञासावश उन्होंने फिर आराधना करने की सोची और उस बड़ी शक्ति की आराधना करने का निर्णय लेकर आराधना प्रारंभ कर दी। भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर गायत्री की तरह सामने रखकर कृष्ण के एक बीज मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। इसकी ना तो कोई निश्चित संख्या तय की और ना कोई विशेष उद्देश्य। उसी क्रम से सुबह शाम करीब 2.5-3 सालों तक जप चलता रहा। एक दिन गुरुदेव को विचार आया कि गायत्री मंत्र से तो कोई 100 गुना से भी अधिक संख्या हो चुकी होगी, फिर अभी तक वैसी ही कोई अनुभूति तो नहीं हुई। ऐसा सोचना था कि एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई। हर समय एक परछाई तिरछी नजर से दिखाई देने लगी। एक दिन गुरुदेव को विचार आया कि उन्हें इस विद्या का कोई ज्ञान तो है नहीं, कहीं व्यर्थ कष्टों में फंस न जाएं। इसलिए मंत्र जब बंद कर दिया, परंतु परछाई दिखनी बंद नहीं हुई। सोचा इससे कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, दिखती है तो दिखने दो। इस प्रकार एक रात्रि को गुरुदेव अपने गांव में सो रहे थे। करीब 5 बजे प्रातः एक आवाज सुनाई दी और उसने स्पष्ट कहा कि बेटा अब केवल कृष्ण का जप कर। यह आवाज 2 बार स्पष्ट सुनाई दी। अचानक गुरुदेव की आंख खुल गई, पर किसने आवाज दी कुछ समझ नहीं सके। एक दिन गुरुदेव को विचार आया कि बेटा शब्द से संबोधित करके आवाज दी है, अतः जो भी भला बुरा होगा उसकी जिम्मेवारी आवाज देने वाले की ही होगी, वो इस दोष के भागी नहीं होंगे। इसी विचार के साथ सभी प्रणव हटाकर केवल कृष्ण का जप प्रारंभ कर दिया। छोटा सा शब्द और फिर गति पकड़ने पर पहले वाले से 10 गुना से भी तेज गति से चलने लगा। करीब साल भर हुआ होगा कि एक बहुत ही विचित्र घटना घट गई। एक दिन प्रातः करीब 4 बजे के आसपास अर्ध जागृत अवस्था में गुरुदेव ने देखा कि वो एक कमरे में बैठे हैं। एक वैसा ही दूसरा कमरा है, उसके और गुरुदेव के कमरे के बीच में एक दरवाजा है जिसमें बहुत ही खूबसूरत गुलाबी मखमल का पर्दा ठीक नीचे तक लटक रहा है। जो ही गुरुदेव ने उस पर्दे की तरफ देखा तो वह उन्हें ऐसे हिलते हुए दिखाई दिया मानो हवा के झोंके से हिला हो। इतने में दूसरे कमरे में से आवाज आई,
कि देख इसे हिला मत, यह अलग हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि अगर जोर का हवा का झोंका आया तो अलग होकर फिर यथास्थिति में आ जाएगा। उधर से आवाज आई, इसके हटने का अर्थ समझते हो क्या? गुरुदेव ने जवाब दिया कि जो उन्होंने अभी अर्थ बताया है, क्या उससे भी भिन्न कोई अर्थ होता है? उधर से आवाज आई, हाँ, इसके हटने का क्या अर्थ होता है, देख। फिर उसके बाद गुरुदेव को जो कुछ दिखाया गया, उसके बाद गुरुदेव ने कहा कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है, इसी के लिए तो यह सब कर रहा हूं। उधर से आवाज आती है कि यह सब तो ठीक है, परंतु एक योग भ्रष्ट शब्द होता है, वह क्या होता है, क्या उसके बारे में जानते हो? गुरुदेव ने कहा, आराधना के दौरान कोई बुरा काम हो जाता है, उससे आराधना का पतन हो जाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि होता तो कुछ ऐसा ही है, परंतु इसकी सही परिभाषा यह नहीं है। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, वे सभी पूर्ण रूप से तुम पर आश्रित हैं। यह ठीक है कि अगर तुमने इस पर्दे को हटा दिया तो तुम्हारी स्थिति तो ठीक वैसी ही हो जाएगी जैसी अभी तुमने देखी है, परंतु इन प्राणियों को इसका ज्ञान थोड़ा ही है। जब तुम इस जवानी में इनको छोड़कर चल दोगे तो इनकी आत्मा की करुण पुकार और क्रंदन तुमको ले डूबेगी, और इस प्रकार योग भ्रष्ट हो जाने के कारण तुम्हारा फिर पतन हो जाएगा। अब आगे जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। यह बात सुनकर वो बहुत ही दुविधा में फंस गए। पूछा, आराधना का भी ऐसा भयंकर परिणाम हो सकता है? कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूसरी तरफ से आवाज आती है, कर्म गति बहुत ही गहन है, इसको कोई नहीं जान सकता। कुछ देर विचार के बाद जब गुरुदेव को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अब आगे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने उसी अदृश्य आवाज से पूछा, मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अतः कृपया आप मेरा पथ प्रदर्शन करें, मैं वैसा ही करने को तैयार हूं। इस प्रकार उनके प्रार्थना करने पर दूसरे कमरे में से आवाज आती है कि जब यह पर्दा हिल चुका है तो अपने निश्चित समय पर अपने आप हट जाएगा। अब इसे हिलाना बंद करके कर्म क्षेत्र में विचरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इन शब्दों के साथ ही सारा दृश्य गायब हो गया और गुरुदेव की आंख खुल गई। भोर हो चुकी थी, अतः नित्य क्रम से निवृत्त होकर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर को माला पहनाकर गुरुदेव ने छुट्टी ले ली। यह करीब सन 1974 के अंतिम समय की बात है। इसके बाद 1983 तक मजदूर संगठनों और राजस्थान किसान यूनियन के विभिन्न पदों पर सक्रिय होकर कार्य करते रहे, परंतु जिस प्रकार से पूर्ण आस्था आध्यात्मिक जगत के चमत्कारों से हो चुकी थी, ध्यान उस पर निरंतर ही लगा रहता था। गुरुदेव भौतिक जगत के अधिकतर काम आध्यात्मिक शक्तियों के पथ प्रदर्शन से करने के एक प्रकार से आदी हो गए थे। यही कारण रहा कि बहुत कम असफलता मिली। जिस काम में हाथ डाला सफल हुए। आज बस यहीं तक, शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। कल के अध्याय में हम जानेंगे बाबा श्री गंगाई नाथ जी से मुलाकात। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। भाई साहब, आनंद आ गया। आज तो आपने बहुत ही दिव्य बातें सुनाई। इस पे हम और चर्चा करेंगे, लेकिन पहले मैं ये मंत्र चला देता हूँ आज का, जो मंत्र हंस बेटा चला नहीं पाया था। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करें। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अभी आप मन ही मन अंग जपो तो यहां स्ट्रोक लगेगा, अंग। तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक,
अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। क्लिंग कृष्ण क्लिंग कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। जय गुरुदेव। अब अनु गुरु बहन से निवेदन है, कृपया आज के मन संचालन का कार्यभार शुरू करें। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, सभी गुरुभाई बहनों को जय श्री कलकी। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के निर्देशानुसार ABSK के बैनर तले चलने वाले इस प्रोग्राम में आप सभी गुरुभाई बहनों का जी अनु गुरु बहन, हार्दिक जय स्वागत। गुरुदेव। आपको जय आवाज आ रही है? गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? आप दोनों की आवाज आ रही है? आ रही है। जी जी, जय गुरुदेव। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले चलने वाले इस हाँ जी, आ प्रोग्राम रही में है। आप सभी गुरुभाई बहनों का स्वागत है। ये प्रोग्राम जो है रोज सुबह और शाम दोनों टाइम संचालित किया जाता है। इसमें सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक गुरुदेव की जो दिव्य वाणी सुन के और उसके बाद ध्यान किया जाता है, तथा शाम को 7 बजे से 7:30 तक गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है। उसके बाद सामूहिक ध्यान किया जाता है। उसके बाद गुरुदेव के द्वारा लिखी हुई दिव्य लेखनी का पाठन करते हैं और फिर सभी गुरु भाई बहन अपने अपने अनुभव साझा करते हैं। तो इसी कड़ी में हम इस सत्संग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी गुरु भाई बहनों से अनुरोध करूंगी कि जो भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव है वो साझा करें और आज की गुरुदेव की जो दिव्य लेखनी है उसके बारे में भी कोई गुरु भाई बहन, बहुत ही आनंददायक थी, बहुत ही मतलब आनंदित करने वाली लेखनी थी। गुरुदेव ने भी अपने आध्यात्मिक जगत के अनुभव आज हमारे साथ साझा किए वापस। बहुत आनंदित करने वाली लेखनी थी आज की। धनंजय गुरु भाई भी शायद इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुधन भाइयों को जय गुरुदेव, दादा गुरुदेव। अभी जैसा आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है कि मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही है, लाइट की समस्या है, तो मैं बस कैमरा ऑफ करके इसी बात कुछ एक बात बताना चाहता हूँ कि कल मेरे रिजॉर्ट के अंदर गुरुधन सुबह बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, बहुत ज्यादा आग लग गई और पूरे रिजॉर्ट में जो जेनसेट था उसमें आग पकड़ ली, ऊपर सोलर पैनल में आग पकड़ ली और जो डीपी थी, और कल एक बहुत बड़ा होता इंसिडेंस रह गया। और मेरे यहाँ पे क्या 30 बैटरी है, तो एक बैटरी मतलब आप मानिए उस बैटरी 30 बैटरियां रखी थी, उससे 1 फुट दूरी आग लगी थी पूरी तारों में, पैनल में। तो एक बैटरी का फटने का मतलब है गुरु बहन एक सिलेंडर का फटना, और पूरे बिल्डिंग और रिजॉर्ट में गुरु बहन धुआं ही धुआं हो गया, कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं अंदर घुसा आग बुझाने के लिए, तो मुझे कुछ दिखा नहीं, हल्के से सामने गुरुदेव और दादा गुरुदेव की फोटो दिखी। मैंने प्रार्थना करी, हे प्रभु अब आप ही के हाथों में, बुझा दो, ये आग बढ़ती जा रही है, क्या होगा आप ही जानो। और गुरु बहन आप चमत्कार देखिए कि 2 मिनट बाद ऊपर से आवाज आई, सर आग बुझ गई, आग बुझ गई। तो गुरु बहन बस मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे जो हरि हैं, हमारे जो प्रभु हैं, उनकी कृपा बहुत रहती है। कल से मैं अंधकार में ही बैठा हूँ, मतलब ये भौतिक अंधकार में, अध्यात्म में तो कोई अंधकार बचा ही नहीं है, सब हमारे पिता आ गए हैं और वो भौतिकता में भी नहीं बचा है। बस मैं यही कहूंगा गुरु बहन की, हमारे गुरुदेव की सिर्फ बात में कहूँ गुरु बहन, एक करुण पुकार ऐसी चीज है गुरु बहन कि वो 2 मिनट की हो, 2 सेकंड की हो या 2 घंटे की हो, वो सुनते हैं। तो मुझे तो गुरु बहन, और अभी भी मैंने दिखाया कि अंधेरा हो रखा है, वो कल से बरकरार है। अभी इलेक्ट्रिशियन आएगा कल, और मंडे को भी एक टीम आएगी, पूरे एरिया की वापस वो होगी।
बट कोई दिक्कत नहीं है गुरु बहन। और कल इतना बड़ा हादसा था गुरु बहन की, आप मानिए दिन की 12-1 बजे इतना अंधेरा अंदर भरे दिन में कि सामने 100 मीटर पे भी कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 फुट दूर भी, 100 मीटर तो बहुत होता है, 1 फीट दूर भी कुछ नहीं दिख रहा। और वो आग बढ़ती जा रही थी और इतना वो हो चुका था, स्टाफ घबरा गया। और लकीली गुरु बहन कोई गेस्ट नहीं था कल। और सोलर पैनल में आग, जेन सेट में आग, और जेन सेट में भी वहां आग लगी गुरु बहन जहाँ डीजल का टैंक। तो आप देख रहे हैं गुरु बहन की कितना बड़ा हादसा। मतलब मैंने जिनको भी फोटो भेजी, वीडियो भेजी, वो भी डर गए कि ये हुआ क्या। और बढ़िया है गुरु बहन, वो ऊपर ही ने गुरुदेव से प्रार्थना ही करी कि हे प्रभु दया करो, जो भी है आपका है, मैं भी, ये बच्चे भी, हम सब आपके हैं, ये जगह आपकी है। बाकी मैंने कहा जो आपको स्वीकार होगा वो हमें स्वीकार है। और गुरु बहन को 1 मिनट या 2 मिनट के बाद आवाज आती है, अरे सर आप कंट्रोल में आ गई, आप बुझ गई, बताइए। मैंने कहा हे प्रभु। तो बस यही गुरु बहन आपका माइक अनम्यूट है, वो म्यूट है, सॉरी। जी 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 गुरु भाई, बहुत ही गुरुदेव से करुण पुकार करो तुरंत सुनते हैं। हमारी देरी होती है कि हम नहीं करते, ताकि गुरुदेव सुनते हैं। और इतना बड़ा हादसा एक मतलब एक छोटे से में डाल दिया गुरुदेव ने। तो गुरुदेव का साथ है तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें कोई नुकसान है। बहुत अच्छा अनुभव सुना गुरुदेव। आधी वो तो आसी भी करनी पड़ती है, देख आधी है ओ ए बीजना है 2 पैकेट तो ए बीजियो किसी का माइक वो बीज अच्छा है मेरे को पहले ब्लेड है वो सारे बीजियो आपका वो भी और भी कोई नाम साझा कर स्वागत में रहते हुए गुरुदेव का तो किसी भी काम से हम निकल सकते हैं। जो जय गुरुदेव गुरु बहन। आज तो गुरु भाई ने बड़ी अच्छी दिव्य लेखनी बताई और उसमें एक बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने कही है। इसमें गुरुदेव ने कहा है कि मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ पहले। गुरुदेव ने उसमें कहा कि 3.5 महीने लगातार 5 मुंह वाली तस्वीर से करुण प्रार्थना की। तो फिर बाद में गुरुदेव बोलते हैं अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो ये सारा परिवर्तन जो में आया वो उस एकाग्रता की वजह से आया। उस करुण प्रार्थना जो एकाग्र होके जो गुरुदेव ने प्रार्थना की तो उनको वो सिद्धि हो गई। बहुत से गुरु भाई बहन हमें मतलब अक्सर ये बात होती है कि आज भी एक किसी का फोन आया था, वो बता रहे थे कि उनके तकलीफ ठीक नहीं हो रही है। तो उनको भी मैं यही बता रहा था कि जब प्रार्थना का स्तर वैसा होगा कि या तो मर रहा हूँ या फिर आप बचाओ, तब ही सुनी जाती है और बहुत अच्छे से सुनी जाती है फिर। और धैर्य रखना चाहिए। अभी देखिए गुरुदेव ने 3.5 महीने किसको कहते हैं, बहुत लंबा समय है। तो बहुत ही हमें भी गुरुदेव की उस बात को याद रखना चाहिए कि प्रार्थना की मतलब प्रार्थना का हमारा लेवल क्या होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं ना, एक तरफ मौत खड़ी थी और दूसरी तरफ 5 मुंह की तस्वीर, तो बस एक ही मतलब विचार था कि तू बचा ले अब। तो दूसरा गुरुदेव की आज की लेखनी में एक दूसरी बात आई थी कि अ, फिर मैं आध्यात्मिक शक्तियों से के मतलब के दिशा निर्देश के अनुसार भौतिक जगत के भी कार्य करने लगा, उन्हीं के और आदी हो गया उनके। तो ये हमारे साथ भी मतलब इस आराधना में जब हम करते हैं तो ऐसा होता है बहुत बार कि हमें पहले ही पता लग जाता है। और इसीलिए हम बार-बार इस मंच के माध्यम से भी यही कहते हैं कि गुरुदेव से जुड़ना है, अंदर से जुड़ना है, उन शक्तियों को मतलब गुरुदेव क्या निर्देश दे रहे हैं हमें, उनको
हम तभी समझ पाएंगे जब हम गुरुदेव से घनिष्ठता से जुड़े होंगे। तो ये बात थी गुरु बहन। एक आज की स्पीच में दो बहुत अच्छी बातें आई है। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बातें गुरुदेव ने आज स्पीच में बोली। एक तो उन्होंने बोला कि अगर राम के नाम से कोई रोग ठीक नहीं हो सकता तो फिर किसी और से दुनिया में फिर वो हो ही नहीं सकता। मतलब गुरुदेव ने बोला है कि अगर भगवान के नाम से कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो मतलब है कि फिर तो वो कहीं से नहीं होगी। कहने का मतलब ये था कि गुरुदेव के इस नाम जप से सारी बीमारियां पूरी तरह ठीक होना बड़ा सहज है, क्योंकि है तो सारा उसी का सब कुछ। और दूसरी बात इससे गुरुदेव ने बड़ी तो कोई बताई, शक्ति है ही नहीं। हाँ जी जी गुरु है, हम दरअसल दवाइयों पे और उन पे ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। और मतलब जो भाई दवाइयाँ विज्ञान है, एक मेडिसिन विज्ञान है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं ना मंत्र शास्त्र भी विज्ञान है एक। ये भी उससे कहीं ज्यादा कारगर है। जितने हम वो गोली लेते हैं कि चलो अब पेट में कुछ गई है तो अब कुछ होगा, तो उससे ज्यादा कहीं ये मंत्र जाप हम जब करते हैं, ये बहुत आगे की चीज है। मतलब ये विज्ञान। एक और गुरुदेव ने बात कही, बाकी मैं बस लास्ट बात और कहूंगा फिर उसके बाद। एक और गुरुदेव ने बड़ी स्पष्ट शब्दों में आज कहा कि अगर आप नाम जब छोड़ देते हो, ध्यान छोड़ देते हो, तो फिर रोग वो वापस सरफेस पे आ जाता है। ये आज के स्पीच में ही बोला है गुरुदेव। तो कई बार कुछ गुरु भाई बहनों का प्रश्न होता है ना कि मेरे बीमारी वापस आ रही है, क्या करूं? तो इसका मतलब है कि आराधना में थोड़ी ढिलाई आ गई है, उसको वापस हमें तेज करना चाहिए, उससे वो ठीक हो जाएगा। चलिए गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा बताया गुरु भाई ने। सभी भौतिक विज्ञानों की जननी है अध्यात्म विज्ञान, तो इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं ना दुनिया में। तो मंत्र शक्ति से बढ़कर कोई चीज नहीं है जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। इस तरह करुण पुकार का भी गुरुदेव के आज जो जीवनी थी उसमें महत्व हमको समझ में आया है। करुण पुकार करे गुरुदेव, क्योंकि हम भी जो है गुरुदेव के आदी हो चुके हैं अपने भौतिक जीवन में। हर एक चीज में गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं और गुरुदेव हमारी मदद करते हैं हर एक चीज में। तो गुरुदेव के बिना तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि अब हम गुरुदेव के बिना रह सकते हैं। तो इसी तरह गुरुदेव का भी पग पग पर जो है शक्तियों ने पथ प्रदर्शन किया और गुरुदेव ने तो अपने अंदर से ही जवाब मिले सारे। ये आज हमने देखा लेखनी में कि गुरुदेव ने बाहर कहीं जवाब नहीं ढूंढे, खुद गुरुदेव को अंदर से जवाब मिले सारे और वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में जो है आगे बढ़ते गए। तो इसी तरह हमको भी जो है हमारे हर प्रश्न का उत्तर गुरुदेव देते हैं अंदर से, बस उनको पुकारने की जरूरत है, उनसे प्रार्थना करने की जरूरत है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे अंदर से जिसका जवाब नहीं मिले, तो बाहर भटकने की कोई जरूरत ही नहीं है। जय गुरुदेव। एवीएस कैसे हैंडरेज किया था, स्वागत है गुरु भाई। गलती से हो गया था गुरु भाई। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई ने बोला था एक बार अंगलाल जी गुरु भाई ने कि गुरुदेव खुद जो है वो आदि शक्ति को रेगुलेट करते हैं। गुरुदेव खुद जो माता शक्ति कुंडलिनी है उसको रेगुलेट करते हैं। तो खुद जगदम्बा माँ काली खुद गुरुदेव के अधीन है, सब कुछ गुरुदेव के आदेश के को पूरा करने के लिए तत्पर है। बहुत सारे गुरु भाई बहनों के ऐसे अनुभव है कि प्रार्थना गुरुदेव से करी और साक्षात माँ काली या जगदम्बा उस समस्या को मिटाने आई। बहुत सारे ऐसे अनुभव मैंने सुने और मेरा भी ऐसा अनुभव है। तो गुरुदेव जो है वो साक्षात जो है कल्कि है, 10वें अवतार गुरुदेव है, साक्षात ईश्वर के रूप में हमें गुरु मिले। तो यहाँ आके किसी भी तरह की कोई जो है हमारी कोई समस्या बाकी नहीं रहती, कोई प्रॉब्लम बाकी नहीं रहती। कुछ भी, चाहे भौतिक जगत की हो चाहे आध्यात्मिक जगत की हो, कुछ भी ऐसी चीज ऐसी बाकी नहीं रहती कि जिसके लिए हम किसी और का सहारा लें।
तो इस तरह गुरुदेव हमारा पथ पर मार्गदर्शन करते हैं, पथ प्रदर्शन करते हैं। जिन गुरु भाई बहनों के प्रारब्ध चल रहे होते हैं, कठोर प्रारब्ध जो चल रहे होते हैं, वो तो और भी मतलब मैं कहूंगी कि और भी ज्यादा सौभाग्यशाली है, क्योंकि उस प्रारब्ध से निकलने के बाद गुरुदेव जो साथ देते हैं, वो शायद उनका उतना नहीं दे पाते जिनके प्रारब्ध अच्छे होते हैं। उस प्रारब्ध से निकलने के बाद जो है गुरुदेव प्रतीका गुरुबहन अपना माइक थोड़ी देर म्यूट करके रखें प्लीज। तो इस तरह से गुरुदेव जो है हर पग पग पर हमारा साथ देते हैं, हर पल साथ देते हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। तब तक मैं अपना एक अनुभव शेयर कर देती हूँ कि मैंने जो कहा कि गुरुदेव जो है वो खुद आदिशक्ति को रेगुलेट करते हैं, तो मेरा एक ऐसा अनुभव रहा है, क्योंकि एक ऐसी जो है वो भौतिक समस्या में मैं फंस गई थी बहुत बुरी तरह से, कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो गुरुदेव से मैंने करुण प्रार्थना करी, करुण से करुण प्रार्थना गुरुदेव से मैंने करी कि गुरुदेव आप ही निकाल सकते हो। तो गुरुदेव जो है प्रार्थना करने के 2 या 3 दिन बाद ही मुझे सपना आता है कि जो महाकाली है वो एक चट्टान पे खड़ी है और बहुत विशाल उनका रूप, बहुत बड़ा, जैसे मैंने ऊपर मुंह करके उनको देखा और उनके मुंह से इतना तेज धुआं निकल रहा था, और उस धुएं में जो मेरी वो प्रॉब्लम थी वो उड़ रही थी उस धुएं में। और दूसरे दिन मैं इतना रिलैक्स हो गई, मेरे दिमाग से जैसे वो चीजें गायब हो गई जिसके लिए मैं परेशान थी। और तुरंत इतना 2-3 दिन में मेरी उस जिससे मुझे लग रहा था कि मैं नहीं निकल पाऊंगी, ऐसी प्रॉब्लम मेरी गुरुदेव ने दूर कर दी। तो ये एक साक्षात उदाहरण है कि गुरुदेव के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। खुद आदि शक्ति उनके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर रहती है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे हम नहीं निकल पाए। तो गुरुदेव के आगे समर्पण करो, उनका मंत्र जाप करो, उनका ध्यान करो, जीवन एकदम सुखद और आनंदमय हो जाएगा। जय गुरुदेव। रंगलाल जी गुरु भाई स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरुबहन, काफी अच्छा डिस्कशन हो रहा है। मेरा यही था कि ये चीज जो अभी अपन बात कर रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है ना? जी गुरु भाई आ रही है। जो अभी अपन बात कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है। इवन कल भी ये डिस्कशन हुआ था कि गुरुदेव की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, या हम एक यूनिवर्सल सेंटेंस भी जानते हैं कि बिना भगवान की इच्छा के कुछ नहीं हो सकता। बट कई बार अपने जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती है। और अभी मैं एक परसों ही गुरु भाई से बात कर रहा था, तो वो शायद आपके बारे में भी बता रहे थे कि आपके साथ भी बहुत बहुत मुश्किल समय निकला है। तो उस समय के ऐसा ही सभी के साथ निकलता है, मुझे ऐसा समझ में आता है, क्योंकि गुरुदेव ने भी, यदि अपन गुरुदेव का भी जिक्र करते हैं, उनकी जीवनी पे भी जाते हैं, तो बहुत मतलब ऐसे संघर्ष में समय बहुत निकाला है गुरुदेव, स्वयं साक्षात ईश्वर ने, नारायण ने, भगवान ने, कल्कि भगवान ने। इसके बावजूद भी हमारे मन में जो चीजें रहती है ना, कि वो चीजें समझ में आ रही है, उसका परसेंटेज कुछ है, बट फिर भी मन में ऐसी चीजें कुछ घटित हो जाती है जो हमें एक्सेप्ट नहीं होती है और हमारे अनुकूल नहीं होती है। उससे निकलने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कल भी ऐसी परिस्थिति मेरे साथ आई, आज भी मेरे साथ ऐसी परिस्थिति आई। और जैसा भी अपन जिक्र कर रहे थे कि प्रार्थना उसमें शायद बहुत अहम रोल अदा करती है। धैर्य उसके अंदर बहुत अहम रोल अदा करता है। और मैं यही बोलूंगा कि मन में वो सब चीजें आएगी, आती है, बट एक पैरेलली एक ऐसी शक्ति होती है जो बहुत बारीक सी नजर आती है उस समय, बट वो बड़ा रूप ले लेती है ना? तो और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब हर चीज ही आप ही करा रहे हो, विचार भी आप ही दे रहे हो, एग्जीक्यूट भी आप ही करा, मतलब गुरुदेव करा रहे हैं, तो फिर कुछ, बट वैसा वैसा क्षण हमेशा नहीं बना रहता, मन की स्थिति वैसी नहीं बनी रहती है, ये भी सत्य है ना? तो बस मेरा इतना सही था कि
बड़ा ही उतार और चढ़ाव वाला मामला, बड़ा ही अच्छी तरह रहने वाला मामला खराब हो जाता है, खराब से रहने वाला अच्छा हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को अपन बोलते हैं ना कि घाटियाँ हैं। कई बार बहुत अच्छा समय, वाह! मज़ा आ गया जी, कोई कमी नहीं है। और लगता है कि दूसरे दिन ही निमट गया जी संसार, कुछ भी नहीं रहा मेरा तो। ऐसे भी क्षण आते हैं मतलब ना। और आई थिंक उन सबकी जब तक वो होता है ना कि एक तो टेम्परेरी अपन मजबूत होते हैं, उसमें तो अपन बिखर जाएँगे। बट जिसे साधना कर करके जो मजबूतियाँ दिलाई हुई है अंदर, जो अपने को भगवान ने मजबूत किया हुआ, दिल को मजबूत किया हुआ है, वो ऐसे बुरे वक़्त में हमें काम आती है ना? शायद जी वही जी अपने बिल्कुल प्रारब्ध जो धीरे-धीरे जुड़ के प्रारब्ध बनते हैं, वही हमारे प्रारब्ध काम आते हैं। तो ऐसी जी अनुकंपा गुरुदेव हम सब पे बनाए रखे हमेशा। वो कल आज विचार आ रहा था कि गुरुदेव मतलब पॉजिटिव वे में कि गुरुदेव आप तो अगम लोक की यात्रा यूं ही करा देते हो। विक्रम दादा गुरु भाई आते हैं अपने ना, अगम लोक तो उनके लिए ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं, हाँ, जो कि असंभव सा ही है। यानी कि अपनी भी इच्छा होती है कि भगवान हमारा नंबर कब आएगा। तो ये सब है। जी मतलब मन को नहीं एक्सेप्ट करने वाली कई बार चीज़ें आती है, बट शायद हम प्रार्थना करते रहें, जुड़े रहें। जो हमें नहीं समझ में आती है, वो शायद गुरुदेव को समझ में आती है और वो बड़े अच्छे से निकाल देते हैं उस समय को। जी जी, जय गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर बातें बोली गुरु भाई ने कि मतलब हमारी साधना की जो गुरुदेव ने हमको शक्ति दी है, गुरुदेव पहले से हमें तैयार कर देते हैं उन चीजों के लिए कि उनको पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो गुरुदेव हमारा जो है मनोबल, हमारे जो शक्ति इतनी बढ़ा देते हैं कि उस समस्या से हम धीरे धीरे करके ऐसे निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि हम कितना बड़ा पहाड़ लांघ के आए हैं। बाद में सोचते हैं, लेकिन गुरुदेव जो है हमें ये भी पता नहीं चलता है कि गुरुदेव ने हमारा कितना साथ दिया है। बाद में पता चलता है कि वो तो हर पग पग पर हमारा साथ दे रहे थे। इतना जो जो चीजें होनी होती है, जो विधि का विधान होता है, वो होता है हर किसी की लाइफ में, वो होता है, लेकिन उसको किस तरह से हल्का करके निकालना है, किस तरह से, मतलब वो सब चीजें गुरुदेव जानते हैं। मेरी खुद की लाइफ से गुरुदेव 2005 में यूं इशारा करके, और फिर गुरुदेव मतलब मेरा ध्यान वगैरह छूट गया था, गुरुदेव ने यूं इशारा किया था, मैं उस वक्त नहीं समझ पाई थी कि ये क्या इशारा है क्या नहीं है। गुरुदेव का मतलब यही था कि मैं आऊंगा फिर वापस। बाद में मुझे समझ में आई ये बात। और जब मेरा उसी टाइम से मेरा जो है प्रारंभ शुरू हुआ था, और उस दौरान गुरुदेव ने तब तक मेरी मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा स्ट्रोंग कर दी थी गुरुदेव ने कि बाद में जो भी प्रॉब्लम्स आई, जो भी आई, उसमें मेरा एकदम सकारात्मक रवैया रहा। एकदम मैं मतलब टूट नहीं पाई। इतना मेरे को सपना आता था, बार बार एक ऐसा भी सपना आता था कि मैं जा रही हूँ जंगल से, और मतलब जानवर चारों तरफ, और मैं निकल रही हूँ, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए और मैं निकल गई। ये चीजें जो है गुरुदेव एक मतलब एक समझाने के लिए सब कुछ कर रहे थे कि पार हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बाद में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ कुछ ऐसी थी। लास्ट में सपना आया कि उस एक पहाड़ आ जाता है, फिर जंगल से तुरंत निकलते ही, और उस पहाड़ से मैं निकल जाती हूँ, पहाड़ के ऊपर होके, जबकि साइड में भी रास्ते थे, लेकिन मैं ऊपर होके निकलती हूँ पहाड़ की। तो बस वो लास्ट सपना था, और उसके बाद धीरे धीरे गुरुदेव ने मेरी लाइफ जो है उलझा दी। जो है उसके बाद में पूरी तरह से गुरुदेव की शरण में आ गई। गुरुदेव तो जो है वो ईश्वर है, गुरुदेव जो है वो मतलब साक्षात ईश्वर है हमारे साथ। तो उनको पाने के बाद कुछ शेष रह जाता है ऐसा मुझे नहीं लगता है। जब गुरुदेव मिल गए तो संसार के सारे रिश्ते नाते एक तरफ है, गुरुदेव एक तरफ है। तो वो हमें इतना संतुष्ट और इतना मतलब वो कर देते हैं कि हमें किसी की जरूरत ही नहीं रहती है। तो ये सांसारिक रिश्ते हैं, आते हैं जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो है मृत्यु तो एक सच्चाई है। तो इस तरह से गुरुदेव जो है साथ देते हैं, ये हमारे साथ है, तो कोई किसी बात की कमी नहीं है, सब कुछ इनकी इच्छा अनुसार होता है। वो बोलते हैं मैं हूं ना, तो फिर किस बात की कमी रह जाती है। ये बस गुरुदेव के चरण कमलों में प्रेम कभी कम नहीं हो, कभी विश्वास कम नहीं हो, ये प्रार्थना रहती है गुरुदेव से। और जो हमारे जीवन में आते हैं उनकी भी मुक्ति होती है, ऐसा नहीं है। अब उनके जो प्रारब्ध है वो भोग के वो चले जाते हैं, लेकिन
गुरुदेव उनकी भी मुक्ति करते हैं, वो कुछ भी नहीं, लेकिन वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन में आए। तो हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं, गुरुदेव को अपना आराध्य बना रखा है हमने, तो इसलिए उनकी भी मुक्ति होती है। तो ये सब चीजें हैं, अगर गुरुदेव से हम जुड़े हुए हैं तो किसी चीज की कमी नहीं होती है। ये गुरुदेव, और भी कोई गुरु भाई बहन बोलना चाहे तो स्वागत है उनका। तब तक मैं गुरु बहन का अनुभव साझा करती हूँ। तो मेरे पास बहुत पहले फोन आया था और वो भी थोड़ी परेशान थी। तो मतलब वो अपनी मतलब घर गृहस्थी से थोड़ा परेशान थी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने तो यही बोला कि गुरुदेव से प्रार्थना करना। तो उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की, करुण पुकार की, तो उनको सपना आया कि जो अभी मतलब जो उनके जो भी हस्बैंड वगैरह थे, ड्रिंक करते थे, परेशानी थी, तो मतलब उनको गुरुदेव दिखे नहीं, लेकिन उनको ऐसे आवाज सुनाई दी कि तू तो इसको जो है खाना भी नहीं देती थी, अभी तेरे को खाना तो मिल रहा है। तो इस तरह की मतलब जो चीजें हैं वो गुरुदेव की शरण में आ गए हैं, तो वो प्रारब्ध जो है हमारे पहाड़ जैसे प्रारब्ध कंकर जैसे हो जाते हैं, और गुरुदेव उनसे निकाल देते हैं, हमारी आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, हमें मोक्ष तक ले जाते हैं और आनंदित जीवन कर देते हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। जय गुरुदेव। बबीता गुरुदेव, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु है। जय गुरुदेव। मैं आज की अनुभूति बता रही हूँ। थोड़ा अब शाम को जैसे मैं ड्यूटी आ करके सो गई थी, सोने के बाद 4 बजे आंख खुल गई। आंख खुलने के बाद एकदम मुझसे दोबारा नींद आई, और वो नींद ऐसी थी कि बाहर की आवाजें हमको, वो भी एक उठना है, और शरीर से मैं उठ नहीं पा रही थी, कोशिश करके भी नहीं उठ पा रही थी। बहुत ज्यादा ऐसे हो रही थी जैसे मन कर रहा है उठने के टाइम हो गए काम करने का, और शरीर मेरे बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, और यूं बस सो ही रहे। तो एकदम से कमल के फूल के ऊपर गुरुदेव दिखाई, दर्शन दिए। फिर उन जैसे ही मैंने गुरुदेव के दर्शन दिए तो मैंने पुकारने लगी, दादा गुरुदेव आप भी मुझे कमल के फूल में बैठ के दर्शन दो, दोनों एक साथ दो मेरे को। मैं पुकारने लगी, इतने ही में जैसे ही एक मखमल का बिछड़ा है कपड़ा बहुत लंबा, मैं उस पर देखने लग गई। तो देखती हूँ कि वो सीढ़ियां है। मुझे नहीं तो सीढ़ियों पे मखमल का ये कपड़ा बिछड़ा है जो ऊपर चढ़ने के लिए, देखी तो सीढ़ियां हैं। जैसे ऊपर ज्यादा गौर करने लगी, धीरे धीरे एकदम से आंख खुल गई, फिर मेरे शरीर बॉडी साथ दिया और फिर मैं उठ गई। नहीं, इससे पहले मेरी बॉडी उठ ही नहीं रही थी, उठाने के पर भी नहीं उठ रही थी, और गुरुदेव ने भी कमल को ऊपर दर्शन दिए। आज शाम की यही हुआ। और वही गुरुदेव को देखते फिर मैंने दादा गुरुदेव को पुकारने लगी, दादा गुरुदेव आप भी मेरे को दर्शन दो, दोनों दो मेरे को कमल फूल पे बैठे, तो दोनों कमल के फूल पे साथ दिखाई, दर्शन दो। पता नहीं वो कैसे कि निकला, मेरे को तो ये इतना पता नहीं है, बस गुरुदेव जाने। पर वो जब मैंने देखी वो सीढ़ियां मखमल के कपड़े से बिछी हुई, सीढ़ी के अंदर बीच में से वो पट्टी नहीं बिछी रहती जैसे वैसे बिछ रही है, और फिर मैंने गौर से देखी ये तो सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने के लिए। अब वो कौन सी सीढ़ी थी, कैसी सीढ़ी थी, मेरे को तो इतना ही नहीं पता, बस उसको गौर से देखने लगी। धीरे धीरे मैं उठ गई, फिर मेरी बॉडी मेरे साथ दी, और एकदम से उठ के देखा तो 4:30 हो गए। आधे घंटे तक मैंने ट्राई किया लेकिन उठ ही नहीं पा रही थी। हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु। बिल्कुल, दादा गुरुदेव के दर्शन के लिए थोड़ी सीढ़ियां और चढ़नी पड़ेगी अभी आपको। दादा गुरुदेव खूब दर्शन देते हैं, पता नहीं आज नहीं दिए, दादा गुरुदेव ज्यादा देते हैं मेरे को, तो गुरुदेव कम देते। अब वो कौन सी सीढ़ियां थी ये नहीं पता, कहाँ की सीढ़ियां थी ये भी नहीं पता, ये इसका अंदाजा अपन नहीं लगा सकते। नहीं तो दादा गुरुदेव ज्यादा दर्शन देते, गुरुदेव कम देते मेरे को। पर वो सीढ़ियां किसकी थी, कहाँ की थी, अब ये तो गुरुदेव जाने, वो क्यों दिखाई मेरे को ये भी गुरुदेव जाने। बस मैं तो ये अनुभूति बताना चाह रही थी, कोई क्वेश्चन वगैरह कोई मार्क नहीं है मेरे लिए। जय गुरुदेव गुरु। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अनुभूति, गुरुदेव का दर्शन होना बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही आनंदमय हो जाता है, पूरा दिन गुरुदेव के दर्शन हो जाते हैं। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन? मनोरमा मीना गुरु बहन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु बहन।
मैं भी अपने आज सुबह के ध्यान की छोटी सी अनुभूति बता रही हूँ कि जो दृश्य मैंने ना शुरू में देखा था अपनी थर्ड आई पे, वही दृश्य मतलब सेम वैसा ही मेरे क्या है ध्यान के दौरान ऐसे विचार आ रहे थे जैसे मतलब जो रोने का जो अनुभव होता है ना उसमें जो आनंद आता है ना, इस तरह के विचार चल रहे थे। तो तभी क्या होता है कि गुरुदेव का हाथ जो है आ जाता है निकल के अपने आप, और वो हाथ की रेखाएं, तो वो हाथ देख के मतलब पूरे दिन में इतनी खुश रही, मतलब वो हाथ अपने को हाथ निकल के आ जाए ध्यान में, ऐसे नहीं। तो वो मैंने पहले देखा था, वो आज वापस से मतलब वो ध्यान मेरे हाथ में, मतलब ब्लेसिंग मोड में आशीर्वाद देते हुए। तो गुरुदेव तो भाई गुरुदेव हैं क्या, इनका पर अनुभूति तो बताना चाहिए, वो भी अच्छा लगता है, बहुत लोग बोलते ही नहीं है। और मैं थोड़ा सा और बोल देती हूँ, मेरा मन करता है कि मैं मेरे गुरु के बारे में बोलते रहूं, बीच में शांत हो जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत मन करता है कि नहीं बोलते रहें। तो आज क्या है, जैसे मैं ड्यूटी गई, मतलब कल भी गई थी, आज भी गई, तो जो मेरा स्टाफ है वो सब मेरे को बोलता है, बोल दीदी आप तो पहले जैसे एकदम स्लिम हो गए, आपका क्या राज है, आप मुझे बता दो, हमें बता दो मतलब। तो मैंने बोला भाई, मेरी कैलेंडर भी लेके गई थी साथ में, मैंने कहा ये देख लो मेरा राज तो ये है, इनको अपना लो। वैसे मैंने सबको बता रखा है, मतलब अब वो करेंगे जब भी है, उनको सबको पता है कि इसको कुछ तो हुआ है, मतलब सब देखते हैं कि चेहरे पे इतनी स्माइल क्यों है। नहीं तो यूं सोचो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसकी तीसरी लड़की हो जाए, वो ऐसे सजे, वो सोचे कैसे मुंह लटके भी आएगी, मतलब इतनी दुखरी रोएगी, और मतलब हम उससे मतलब, तो किसी के चेहरे पे मतलब वो कि इसके पास ऐसा है क्या, राज क्या है, पूछा ना, मतलब मैंने घुमा फिरा के पूछा कि क्या राज दीदी बताओ, मैंने कहा ये देख लो मेरा राज तो ये है, अपना लो। तो मतलब क्या बताएं, मतलब शब्द नहीं है। तो गुरुदेव मतलब ऐसे मैंने हाथ, मतलब जो आज आशीर्वाद देते हुए वो गुरुदेव के हाथ की रेखा है, वो फिंगर जो मतलब जैसे एक फिंगर थोड़ी सी है ना छोटी वाली गुरुदेव की, बिल्कुल वो ब्लेसिंग मोड पे देखा मैंने सुबह 5 बजे वाला जो ध्यान करते हैं। जय गुरुदेव, बस ये बता रही। जय गुरुदेव, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात होती गुरु बहन ने कि हमेशा एकदम आनंद में और मुस्कान रहती है चेहरे पे, और ऐसा लोग सोच के हैरान रह जाते हैं। तो मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मतलब अंदर से, या तो उनको मान लो कि पहले से ही वो अंदर से विनम्र होते हैं, कुछ होते हैं तो वो देख के ही जो है वो शुरू कर देते हैं ध्यान वगैरह, कि इसका जीवन ऐसा है तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। ऐसे मेरे स्कूल में भी 2-3 जो लेडीज टीचर थी मेरे साथ, मैडम वगैरह, उन्होंने अब ध्यान शुरू किया है बिना कहे, मैंने कहा नहीं उनको, मैं तो बच्चों को बताती थी, और लेकिन वो देखती थी कि क्या है, कुछ तो है तो मतलब उन्होंने अपने आप बिना कहे, प्रिंसिपल मैडम को मैंने बोला तो उन्होंने तो कर दिया शुरू, अब स्कूल में आके करती है वो, घर पे तो जल्दी निकलती है तो टाइम नहीं मिलता। और बाकी 2 मैडम हो रहे, उन्होंने भी बिना कहे ध्यान शुरू किया गुरुदेव का। तो ये चीजें गुरुदेव के जो भक्त होते हैं, जो गुरुदेव जब साथ है तो कुछ तो स्पेशल रहेगा ही हमें। तो इस तरह से गुरुदेव जो है वो मतलब जो पॉजिटिव लोग होते हैं, या फिर जो मतलब देखते हैं कि हमें भी ऐसा होना है, तो वो अपना लेते हैं वो चीजों को, बिना कहीं अपना लेते हैं। और कई ऐसे होते हैं जिनको कितना भी बोल दो नहीं कर सकते। तो ऐसे गुरुदेव की लीला है, हमारा काम है बताना। और गुरुदेव जो है जिनको शरण में लेना चाहते हैं ले लेते हैं। जी गुरुदेव। हाँ, और मैं भी कोई थोड़ा सा और बोल रही थी मैं, जी जी छोटी बेटी सबसे, बोलिए। तो मतलब मैं अपनी बताऊं कि जैसे किसी जो फीमेल है उसके हाथ में अगर छोटा बच्चा देखते हैं ना अपन, तो एकदम से ऐसे घबरा जाते हैं, इस बच्चे को पालना कितना मुश्किल है, आपकी मुझे आवाज अपनी याद आती है। आ रही नहीं आ रही? जी हाँ आ रही है गुरु हाँ अब आ रही है। हाँ, तो मैं मतलब ये बता रही थी, जैसे मेरी जो छोटी बेटी है, तो अपन जैसे नॉर्मली कोई फीमेल जैसे छोटे बच्चे को किसी महिला के गोद में देखती है छोटे बच्चे को, तो उसे देख के घबरा जाती है कि छोटे बच्चों को पालना कितना मुश्किल है। मतलब आज मेरा वो दिन है कि मुझे बताना तो मतलब ये देखिए कि ये मतलब 7 महीने की हो जाएगी अभी 1 वीक बाद, तो मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं मेरा निकला कि मैं सोई नहीं हूँ। ये तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इवन मेरी जिस दिन डिलीवरी हुई थी उस दिन भी मेरा ध्यान हुआ था। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई फीमेल, और मतलब जैसे
मतलब स्टिचिंग होती है ना, अपने टाँके वगैरह लगते हैं, तो उसमें मेरा मतलब जैसे योग अपने आप हुआ, मेरे पैर मतलब जैसे बॉडी के ऊपर चले गए थे, ऐसे तो अपन पैर को हिला भी नहीं सकते। और ये मेरी बेटी 7 महीने की मतलब हाँ हो गई, मान लो कि कैसे हो गई, मुझे एक दिन भी मतलब ऐसा नहीं कि मैं नहीं सोई हूँ। ये तो मुझे 2 बच्चे मैंने पाले ना, मुझे याद है कि छोटे बच्चे को देखते हैं ना किसी औरत के पास तो घबराहट हो जाती है ना, छोटे बच्चे को पालना कितना मुश्किल है। तो इसमें मुझे मतलब बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि ये बच्ची मतलब मेरे घर में आई है और कैसे मतलब बड़ी हो गई, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो खेल रहे हैं, ऊपर का खिलाने लग गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरुदेव मतलब हर तरह से मतलब मुझे ये नहीं लगा कि मैं सोई नहीं हूँ, नहीं तो 4-4 महीने तक तो ना रातों में सोने के लिए तरस जाते हैं। जी बिल्कुल। तो मुझे बिल्कुल भी इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि मतलब एक बच्चा मेरे आया है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये बहुत ही दिव्य आत्मा जो है गुरुदेव ने हमारे घर में भेजी है, इसके आने से घर में मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं जो मैंने मांगा था ना शायद वो मिलता, तो मैं इतना खुश कभी होती ही नहीं जितना खुश मैं आज हूँ। इसको देख के जो खुशी मिलती है ना, तो ये तो मतलब मुझे नहीं पता था कि मेरी खुशी किसमें है। तो हमारी खुशी तो इस गुरुदेव ज्यादा जानते हैं, ये सच है कि वो मतलब वही हमारे बारे में जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो इसके आने से मतलब कितनी मतलब मेरे घर का माहौल एकदम मतलब बहुत अलग है। मतलब कैसे बताएं शब्दों में, हर चीज तो बोले नहीं जा सकती ना। जी गुरुबहन जी, हम समझ सकते हैं गुरुबहन, बिल्कुल। देख के लोग बड़े हैरान रहते हैं। मतलब मैं तो गुरुदेव से ये प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव मैं सिर्फ वही देखूं जो आप मुझे दिखाना चाहे। सचमुच में मुझे वही दिखता है। मतलब जैसे अभी जैसे ड्यूटी पे जाते हैं तो कई लोग मतलब ये सोचते हैं कि पहले जैसे बात नहीं करते थे, कोई ऐसा लगता ही नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति है वहां जिससे मैं मतलब कुछ मेरी उससे अनबन है। सब में इतना प्यार मुझे मेरे लिए नजर आ रहा है कि जैसे वो मेरा इंतजार कर रहे थे और मैं इतनी खुश। बिल्कुल बिल्कुल। अवर्णनीय, वर्णन नहीं कर सकते हम। ये गुरुदेव की महिमा तो नहीं समझ सकते। आज तो वो गुरुदेव का हाथ जो है मतलब मेरे दिमाग में ऐसे दिन भर मुझे दिख रहा। और एक और बात बताऊं, जैसे गुरुदेव की स्पीच, अब जल्दी उठना ही पड़ेगा, ड्यूटी जाना है तो ध्यान भी कर लेंगे। और तो ये स्पीच लगी हुई थी तो मेरी छोटी बेटी स्पीच सुन के अपने आप बोलती मम्मा शोर मत करो, मुझे ध्यान करना है। छोटी वाली देवांशी वो ध्यान करने बैठ गई मतलब अपने आप। और फिर वो बोलती उसको ध्यान में दिखा कि गुरुदेव जो ना एक जंगल में ध्यान कर रहे थे, एकदम शांत एक पेड़ के नीचे, जहाँ बहुत सारे खरगोश, बहुत सारे हिरण और कैमल, 3 जानवरों के उसने नाम लिए, एक का उसको याद नहीं, एक गाय बता रही थी वो कोई सी। तो वो सब वहां थे जिसमें से खरगोश एकदम शांत बैठे हुए थे। तो फिर वो बोलती गुरुदेव ने कहा कि तुम लोग है ना ऐसा करो, पानी पी के आओ नदी पे। जो वो बच्चे मतलब खरगोश जो है मतलब वो उदास बैठे हुए थे, तो वो खरगोश वहां पानी पीने गए नदी पे और उस पानी को गुरुदेव ने छुआ और वो खरगोश मतलब एकदम स्वस्थ होकर दौड़ने लगे। तो ये उसकी अनुभूति है मतलब। बच्चों के साथ खेलते हैं गुरुदेव। मतलब सोच लो अपने आप ध्यान किया और उसको इस तरह से दिखा, मतलब सुबह का जैसे चहचहाट वगैरह जो होती है ना, मतलब जंगल ऐसे माहौल में एकदम शांत, तो उसको ये अनुभूति भी मतलब और अपने आप ध्यान किया। जय गुरुदेव। गुरुदेव की बातें करे तो वो खत्म नहीं हो सकती भाई, मेरे पास तो नहीं हो सकती। मैं तो सबको कहती हूँ इनको अपनाओ और बोलो भी सही, है ना। वो तो प्रेम अपने आप छलकता है, उसे रोक नहीं सकता कोई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर बातें बोली गुरुबहन ने। छोटे बच्चों को तो इस तरह मतलब उनके साथ तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, बहुत गुरुदेव खेलते हैं उनके साथ। तो गुरुदेव मतलब इतना निश्चल और निर्मल मन होता है उनका। ऐसा ही मन अपना भी हो तो गुरुदेव हमारे साथ भी रोज सपने में आए, रोज अनुभूतियां करवाए। लेकिन अभी हम तो क्या है कि बड़े हो गए हैं तो कई तरह की दिमाग में आ जाती है बातें। जय गुरुदेव। सेशन का समय भी हो गया है। कोई और गुरु भाई बहन कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगी कि स्टेशन को श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो।
जय जय हो। हो। जय हो। सत्य अवतार जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। गुरुदेव। जय गुरुदेव।